साथियों, आज जो है 7 मई है और फिर से जो है एक बार, जब मार्च में सिलेंडर के जो घरेलू सिलेंडर है उसका रेट बढ़ाया गया था 50 रुपये, आज फिर से जो है घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसका रेट बढ़ा दिया गया है 50 रुपये। बातचीत करेंगे गृहिणियों से, बातचीत करेंगे महिलाओं से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। जो घर चलाना है किस तरह देख रहे हैं आप, जो सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं? घर तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया है एक महिला को, और सिलेंडर भी कब 900 था, 900 से 1000 हो गया, 930 हो गया, अब 1020 का हो गया। तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो रही है, और काम नहीं रहा है, बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं, तो कैसे चलाएं घर को हम, बड़ी दिक्कत आ रही है। जो दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, हम बजट की बात करें, आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कितने में जो घर आप लोगों का चल जाता था, रसोई जो है रसोई मैनेज हो जाती थी, और आज कितना अंतर आप लोगों को लग रहा है? अब 4 साल पहले भी सर सिलेंडर उस टाइम 400 का था, उसके बाद 450 का, और अब उस हिसाब से देखो तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई, तनख्वाह भी है, जो भी दिहाड़ी भी है वही की वही रुकी हुई है, तो इस हिसाब से वो भी बढ़ानी चाहिए ना। क्या नाम है? मेरा नाम रीना। अभी बिजनेस है, आंगनवाड़ी वर्कर है, टर्मिनेट हैं, एक तरह से बेरोजगार हैं, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जो गैस सिलेंडर बढ़ाया गया है, इसको आप 50 रुपये आज जो बढ़ा है, इसको आप किस तरह ले रहे हैं? जो गैस सिलेंडर बढ़ाया गया है 50 रुपये, देखो ये तो सरकार ने अपना टारगेट रख रखा है, जो भाई जिस हद तक, जैसे कि इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाई, पेट्रोल के रेट इन्होंने 100 प्लस करने ही थे, 110 तक ये लेके जाएंगे और पक्का लेके जाएंगे। लेकिन जनता अगर एकदम से ये करेंगे तो जनता एकदम से उबाला जाएगा। कभी 50 पैसे, 25 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, ऐसे कर करके आज 105 प्लस डीजल और पेट्रोल जा चुका है। ऐसे ही सिलेंडर के रेट ये जानबूझ के 50-50 रुपये इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि महसूस ना करें लोग इसको। लेकिन सच्चाई ये है, सरकार ने महंगाई को तो एक सुरसा राक्षसी की जो मुंह है उसकी तरह पूरा खोल के रखा है महंगाई को तो। और जो चाहे दिहाड़ी मजदूरी है या वेतनमान है या किसानों की फसल है, किसी भी तरीके से, या महिलाओं में किसी भी तरीके का एक जो पैसे की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो पैसे की बढ़ोतरी सरकार उस हिसाब से लागू नहीं कर रही है जिस हिसाब से महंगाई को लागू कर रही है। तो इससे साफ पता लगता है सरकार आम पब्लिक को भूखे मरते देखना चाहती है। ये सरकार के मंसूबे हैं। और जो घर की अगर हम बात करें तो हम एक दाल रोटी को मानते थे कि भाई चलो कुछ भी नहीं होगा तो दाल रोटी होगी। आज दाल के जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। अगर हम कहें कि हम चटनी रोटी खा सकते हैं, तो अगर हम प्याज का रेट करें तो 30-35 रुपये किलो से नीचे हमें प्याज नहीं मिलती, 40 रुपये किलो से नीचे हमें टमाटर नहीं मिलता। हरी मिर्च की अगर हम बात करें तो 100 रुपये किलो से नीचे हमें हरी मिर्च नहीं मिलती। मतलब कि एक चटनी रोटी खानी भी सरकार ने बहुत दुश्वार कर दी है। और सरकार के मंसूबे जनता समझ नहीं रही है। अगर जनता समझ रही है तो जनता बोलना नहीं चाहती। जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई जिन आएगा अल्लादीन का चिराग से निकल के और वो बोलेगा। सरकार अपने मंसूबों में कामयाब है। जैसे वो जनता को देखना चाहती थी, वो जनता उसी हाल में सरकार के हिसाब से बैठी है और त्राहिमाम महंगाई से चारों तरफ हो रही है। रूपा राणा जी हैं, बात करेंगे। मैम, जो ये 50 रुपया सिलेंडर बढ़ाया गया है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखना क्या है, सरकार की जो मंशा है वो जो एक तरीके से जो जनता है उसको भूखे मारने की कगार पे है। क्योंकि न्यू नहीं मरेंगे तो न्यू मरेंगे। ये आए इसी उद्देश्य को लेके थे कि जनता भूखमरी से मरे। कोई मान लिया भूखमरी से वैसे नहीं मरेगी तो इतना रेट बढ़ा देंगे हर चीज़ का कि वैसे मरेगी। क्योंकि जो गरीब आदमी, जो ये उज्ज्वला योजना इन्होंने शुरू करी थी कि गरीब आदमी को चूल्हा दे के धुआं रही थी, ईंधन फलाना टिकड़ा, मतलब हर जगह प्रचार इनका था। आज वो हालत देखो उन गरीबों की। 1000 मेरे हिसाब से तो जो आज 50 बढ़ा दी तो 1070 का हो गया।
1100 ही मान के चलो कि जो वो आपने उज्ज्वला योजना की अभी बात करी, आपका कहना क्या मतलब कि ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो इन जो घर घर में जो चूल्हे थे मिट्टी के उनको सरकार ने जो है फुड़वा दिया है? जो चूल्हे थे वो सब फोड़ दिए हैं महिलाओं ने घर में, और अब उन्हें आदत भी गैस की पड़ चुकी है, और अब वो मतलब ऐसी हालत में है कि वो चूल्हा खरीद मतलब गैस खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि दिहाड़ी सरकार बढ़ा नहीं रही और सिलेंडर बढ़ा रही दिनों दिन। सिलेंडर लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई रसोई का सामान कोई भी लगा लो, जो खाद्य वस्तुएं हैं उन्हें किसी भी चीज़ को लगा लो, वो सभी आसमान छू रही हैं, और सरकार उनके रेट दिना दिन बढ़ा रही है। और जो ये आमदनी का जो तरीका है, किसानों की आमदनी लगा लो, जो एमएसपी की बात सरकार ने करी थी उस पर कोई मतलब कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। वही जो पुरानी उनका डर रहा था उसी हिसाब से अब फसल खरीद हुई है, और रेट बढ़ाएगी तो इनकी आदत है, क्योंकि ये गुजरात मॉडल बनाना चाह रहे गुजरात। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, मतलब ये व्यापारियों की तरफ ये जो सरकार है ज़्यादा देख रही है, व्यापारियों का जो सामान है उसको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है, सरेआम दिख रहा है। अब बिजली कहाँ से आ रही है? ये अडानी अंबानी को बिजली से खरीद रहे हैं, यानी कि अपने तो थर्मल बंद कर रहे हैं और उनसे प्राइवेट बिजलियाँ खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें माला माल ये करना चाहते हैं पूंजीपतियों की ये सरकार। पहले से ही है, सबको पता है इस चीज़ का कि पूंजीपतियों की सरकार है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो गुजरात मॉडल जो मोदी जी कहते गुजरात मॉडल बनाऊंगा, वहाँ गुजरात में जाके देख लो लोग भूखे मर रहे। तो वही वो मतलब पूरे देश में वो ऐसा ही करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी हमारे साथ हैं C2 जिला प्रधान है सतपाल सैनी। बात करेंगे महंगाई को लेकर। जो सिलेंडर, दूसरी महंगाई तो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो आज घरेलू जो सिलेंडर है उसके 50 रुपये जो उसमें और बढ़ा दिए गए हैं उसको लेके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जो ये सिलेंडर के आज 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, दिनों दिन जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम जन के लिए जो जीना एक तरह से दुर्भर हो गया है, गरीब आदमी ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो कैसे जी पाएंगे, क्या कहेंगे आप? ये गरीब पे जो महंगाई की मार पड़ रही है, ये प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे और उसके बाद 2019 में से बने, तो ये कहते थे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हम इतने सस्ते देंगे, मुफ्त देंगे भी, सब हर एक देश का आदमी तक मुफ्त गैस मिलेगी। लेकिन वो जो वादे थे और जो सारे जुमले नज़र आ रहे हैं अब, और जो गरीब आदमी है वो सिलेंडर उसके काबू से बाहर है। और जंगल में कहीं मतलब जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए लकड़ी भी इतनी महंगी है, लकड़ी भी नहीं ले सकता। तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो गैस को महंगा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपर इनका सिस्टम है सारा पूंजीपतियों के हाथ में है, रिलायंस के, अंबानी अडानी के हाथ में है। तो सरकार गरीब का उसको कोई लेना देना नहीं है, सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। हमारा ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, इस महंगाई की जो मार है गरीबों पे, इसको रेट को और कम किया जाए ताकि मतलब आम आदमी भी सिलेंडर ले सके और अपना खाना ठीक ठाक बना सके। हम बात करें सब्सिडी की। पहले जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैक्सिमम जो हर आदमी को मैक्सिमम जो सब्सिडी दी जाती थी, उसके बाद क्या हुआ कि सब्सिडी उसको मिलेगी जिसका जनधन जो है वो खाता होगा, या खाते में जो जो बैंक है, बैंक के खाते में जो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो मजबूरी होगी हर आदमी ने जो फिर वो अपने खाते बैंकों में खुलवाए, खाते जो खातों में सब्सिडी आने लगी। उसके बाद क्या है कि सब्सिडी को जो है बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? सब्सिडी जो सरकार का नाम है, नाम सब्सिडी है, लेकिन ये सरकार का लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि सिलेंडर पे 300 350 रुपये 250 रुपये सब्सिडी शुरू में दी थी और वो धीरे ख़त्म करते करते आज 1.5-2 रुपया है। ऐसे ही सब्सिडी के नाम पे किसानों के साथ भी जो डाई का कट्टा, DAP का कट्टा 1200 रुपये का था, वो भी अब 16.5 को कर दिया और 1950 को करने जा रहे हैं। उसमें भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही किसानों को भी कहा जा रहा है कि आपकी सब्सिडी आएगी और कट्टा खाद का आपको उतना ही पड़ेगा 1200 रुपये का। ठीक वैसे ही गैस का भी प्रधानमंत्री जी ने और जो हरियाणा सरकार है ये कहा था भी आपको सब्सिडी आएगी, धीरे धीरे ये 6 महीने में सारे ख़त्म कर देंगे। बात खातों की बात है, खाते हो चाहे किसी का पीला कार्ड हो, हरा कार्ड हो,
किसी को कोई ये लाभ नहीं मिलता है। सरकार ये सारी बकाने की बात करती है। जो पीले कार्ड है, हरे कार्ड है, ये पिछले 15-20 साल से तो बने ही नहीं, और इसमें जिसके बने हुए थे वो भी सरकार ने उन कार्डों से बाहर कर दिया और ना उनको उसका लाभ मिलता कोई भी, चाहे रसोई गैस हो, चाहे कोई डिपो का सामान हो। तो इसलिए ये सब्सिडी एक कहने के नाम पे सब्सिडी है, लेकिन ये गरीब आदमी के साथ, किसानों के साथ धोखा है। हम बात करें महंगाई की, जो कितनी मतलब कठिन होती जा रही है जीने की राह। कठिन तो यदि ये जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे ही सारे शहरों में ये असली गरीबी का पता तो करनाल में जितने मेन चौक हैं उन पे पता लगता है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग सुबह रोजगार के लिए अपने टिफिन लेके, खाने के टिफिन लेके वहाँ खड़े होते हैं, और दिहाड़ी भी नहीं मिलती, और रोजगार नौकरी की तो बात ही और कुछ है। तो इसलिए सरकारी नौकरी है नहीं, और जो कच्चे कर्मचारी थे वो कौशल जो निगम बनाया है इन्होंने, उसके नाम पे उनकी जो पिछली सीनियोरिटी थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी, और जो कच्चे कर्मचारी पक्का बनने के राह में थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसलिए बेरोजगार है, बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिलता तो लोगों की भूखे मरने के कागार पे है। इतनी महंगाई है, महंगाई के साथ साथ रोजगार नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं, कोई मतलब जीने के लिए, भूखा मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को। हम बात करें 2014 की, क्योंकि 2014 के बाद जो बीजेपी सरकार आई है सेंटर में, हरियाणा की भी हम बात करें, उसके बाद आप सरकारी सर्विस में रहे हैं। 2014 से पहले जितने कर्मचारी, चाहे वो कच्चे रहे हैं, पक्के रहे हैं, जितने भी कर्मचारी मतलब के थे, उससे बहुत ज़्यादा डाउन जो अब कर्मचारियों की संख्या हुई है पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद, और महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको किस तरह देखते हैं? 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, इनका जो चुनाव में वोट लेने का वादा था वो मुख्य रूप से था भी अच्छे दिन आएंगे सबके, और ये अच्छे दिन अब देखने को मिल रहे हैं। अभी सब भूखे मरने की कगार पे हैं। रही रोजगार की बात, ये जो 2014 के बाद लार्ज स्केल पे किसी भी विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। जो डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले, ITI वाले बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन करके बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नशे की ओर, कोई डकैती की ओर, चोरी की ओर है, तो उनको ये करने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए नौकरी है नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो इसलिए इसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, क्योंकि लगभग पूरे विभागों में अब भी 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख पद खाली पड़े हैं, जहां कर्मचारी, पक्के जो कर्मचारी हैं, जो बच्चे हैं, वो लग सकते हैं। और जो कम से कम 1.5-2 लाख जो बच्चे 2008 से कच्चे काम कर रहे हैं, वो पक्के हो सकते हैं, वो पद भरे जा सकते हैं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। इसलिए जो बेरोजगारी है और ये जो गुंडागर्दी है, ये बेरोजगारी का ही एक कारण है। तो हम सरकार मतलब इसकी जिम्मेवार है, खुद जिम्मेवार है बिल्कुल भी, और इसमें सरकार को संज्ञान लेके इन विभागों में भर्ती करनी चाहिए, ताकि जो रोजगार की बात है ना, उसमें जो न्यूनतम वेतन राज्य सरकारें तय करती हैं, चाहे परियोजना कर्मी हो, आंगनवाड़ी हो, आशा, मिड डे मील हो, अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, वो न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं मिलता है। जो कौशल जो निगम बनाया है, ये रोजगार निगम, इसमें जिन बच्चों की, जो फायर ब्रिगेड में है, कच्चे कर्मचारी हैं जिनकी 25-25, 24-24 हज़ार रुपये तनख्वाह थी उनकी, और इस निगम में आने के बाद उनकी 2-2, 4, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार वेतन कम हो गया है। और उसमें ये हो गया अभी, अब वो जो कच्चे कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में काम करेंगे, वो अपनी रेगुलराइजेशन की मांग भी नहीं करते, उनकी भी सैंक्शन होगी जैसे ठेकेदारों पे है। तो निगम तो एक नाम का है, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चों का, डिप्लोमा धारकों का ये शोषण है। साथियों, अभी आपने सुना सीटू जिला प्रधान करनाल सतपाल सैनी जी को। महंगाई को लेके जो बात हुई है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार जो है, युवा हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। लेकिन महंगाई की हम बात करें तो हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है, सिलेंडर भी जो है बढ़ा दिए गए हैं। साथियों, जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।